किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना सकता है। कृषि कानून और आंदोलन पर सुनवाई का आज है दूसरा दिन। आपको याद दिला दें, किसान आंदोलन मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया था। कोर्ट किसानों और सरकार की बातचीत फेल होने से नाराज दिखा था। मामला सुलझाने के लिए कोर्ट कमेटी भी बना सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल होने से किसानों ने इनकार कर दिया है। तो क्या आज सुप्रीम फैसले के जरिए किसान आंदोलन का कोई हल निकल सकता है? किसान आंदोलन पर आ जाएगा सुप्रीम आदेश। कृषि कानूनों पर आज रोक लगाएगा कोर्ट। क्या 48 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट आज कृषि कानून और किसानों के आंदोलन पर आदेश दे सकता है। आज कोर्ट में क्या होगा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कल कोर्ट में क्या हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यन की बेंच ने 5 अहम टिप्पणियां की, जिससे आज कोर्ट क्या आदेश दे सकती है उसके संकेत मिलते हैं। लोग मर रहे हैं, सरकार हल क्यों नहीं निकाल पा रही? कानून पर आप रोक लगाएं, नहीं तो हम लगा देंगे। हम कानून के अमल पर रोक लगाएंगे, कमेटी का गठन करेंगे। हमें आशंका है कि किसी दिन वहां हिंसा भड़क सकती है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आंदोलन से अलग कीजिए। कोर्ट की ये टिप्पणियां उन तस्वीरों के बाद की हैं जिसमें बार बार किसानों और पुलिस के बीच झड़प सामने आई है। 48 दिन और 8 राउंड बातचीत फेल होने से कोर्ट सरकार से नाराज थी। सोमवार को कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, हम बहुत निराश हैं। पता नहीं सरकार कैसे इस मामले को डील कर रही है। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, कानून से पहले एक्सपर्ट कमेटी बनी, कई लोगों से चर्चा की गई। पहले की सरकारें भी इस दिशा में कोशिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस बोबडे ने फिर कहा, फिलहाल कानून के अमल पर जोर मत दीजिए, इसके बाद बात शुरू कीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन कानून को फायदेमंद मानते हैं। चीफ जस्टिस बोबडे ने फिर कहा, आप कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं? नहीं तो हम लगा देंगे। जस्टिस इसके आगे बोले, आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। खैर, हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, किसी को इस पर कुछ कहना है तो कहे। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने कहा, सिर्फ कानून के विवादित हिस्सों पर रोक लगाइए। इस पर चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, नहीं, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। हमें आशंका है कि किसी दिन वहां हिंसा भड़क सकती है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, कानून पर रोक तब संभव है जब पहली नजर में असंवैधानिक हो। जस्टिस बोबडे ने कहा, हम कानून पर नहीं, उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर सिर्फ सरकार ही नहीं थी, बल्कि आंदोलन कर रहे किसानों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 26 जनवरी को राजपथ पर 2000 ट्रैक्टर दौड़ाने की बात कही जा रही है। इस पर किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे बोले, पंजाब के किसान संगठन कभी भी गणतंत्र दिवस परेड को बाधित नहीं करना चाहेंगे। इनके परिवार से लोग सेना में हैं, हमें रामलीला मैदान जाने देना चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस बोले कि क्या हम किसी पूर्व सीजेआई को कमेटी के प्रमुख बनाएं? जस्टिस लोढ़ा का नाम कैसा रहेगा? किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने सहमति जताई। इसके बाद सीजेआई ने कहा, हम आज की सुनवाई बंद कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जवाब में सीजेआई बोले, हमें जल्दबाजी पर लेक्चर मत दीजिए, हमने बहुत समय दिया है। अब आज दोपहर 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और आदेश सुना सकता है। वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे। आज की सुनवाई से पहले कल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कानून 20 वर्ष की चर्चा का नतीजा है, जल्दी में नहीं बनाया गया। देश के किसान कानून से खुश हैं, उन्हें नया विकल्प मिला, पुराना छीना नहीं गया। सरकार ने आंदोलनकारियों से कहा कि कानून के एक एक क्लॉज पर बात करें, लेकिन वो सिर्फ यही कहते रहे हैं कि कानून वापस लेना होगा। अब सवाल यह है कि अगर कृषि कानून पर रोक लगती है तो सरकार का रुख क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब किसी
विषय पर अगर विचार कर रहा है तो निश्चित रूप से उस समय उस पर कोई भी वक्तव्य देना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पहले निर्णय आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा तो सरकार विचार करेगी। किसान आंदोलन पर स्वयं निर्णय करके आए। सरकार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आंदोलन समाप्त हो। हमने यूनियन को ये भी ऑफर किया था कि एक समिति बना देते हैं जिसमें किसान भी रहें, अफसर भी रहें, बाकी लोग भी रहें और वो विषयवार चर्चा कर लें। कानून के जो प्रावधान किसान के लिए प्रतिकूल हैं, सरकार उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की वजह से कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। सवाल ये भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानूनों पर रोक लगा देता है तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? दिल्ली के बॉर्डर फिर से आवाजाही के लिए खुल जाएंगे? संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी करके कहा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी तो वो किसान संगठनों की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छुक नहीं है। अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। आज कोर्ट के फैसले के बाद ही लंबे समय से चला आ रहा संशय खत्म हो पाएगा और पता चल पाएगा कि इन कृषि कानूनों का भविष्य कितना लंबा है। तो किसान आंदोलन में जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, बात बनेगी या नहीं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अब बात बंगाल की राजनीति की करते हैं। दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज बंगाल की सियासत गरमाने वाली है। बीजेपी रोड शो करके स्वामी विवेकानंद के घर तक जाएगी तो ममता भी रोड शो से शक्ति प्रदर्शन करेगी। स्वामी पर बंगाल में होने वाला संग्राम इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में स्वामी के नाम पर संग्राम। विवेकानंद जयंती पर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। ममता भी रोड शो से दिखाएंगी अपनी ताकत। पीएम मोदी भी करेंगे युवा संसद को संबोधित। बंगाल के चुनावी साल की वजह से स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने में जहां एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है, वहीं ममता भी मोर्चा संभाले हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के नाम पर बंगाल की जनता से कनेक्ट करने के लिए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की हुई है। ये जो पुराना जो कोलकाता पुराना बंगाल है, बंगाल का जो असली कल्चर है, दरअसल वो आपको इस सड़क पे दिखाई पड़ा और यही एक कारण माना जा रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे प्रदेश में पदयात्रा के माध्यम से श्रमदान काम के कार्यक्रम का शुरुआत करने का प्लान किया है, लेकिन उसकी जो शुरुआत मेन यही होगी। 4 बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और दिलीप घोष जो प्रदेश अध्यक्ष, ये 4 बड़े नेता अलग अलग मार्गों से आएंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष श्याम बाजार से स्वामी विवेकानंद के घर शिमला स्ट्रीट तक रोड शो करेंगे। इसमें मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा और रथींद्र बोस भी शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो दुर्गापुर में रैली और रोड शो करेंगे। श्याम बाजार में बीजेपी के रोड शो के पीछे अपना एक संदेश है, वो बंगाल की जनता तक पहुंचना चाहती है। विवेकानंद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एग्रेशन में है, क्योंकि उसको मालूम है ममता बनर्जी एक बड़ी फेस हैं और उनको अगर सही मायने में पकड़ना है तो यहाँ के फेसेस को पकड़ना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ गोल पार्क से हाजरा तक रोड शो करने वाली हैं। यानी बंगाल की सियासत आज रोड शो पर गर्म रहने वाली है और बीते कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में रोड शो का इतिहास पलटेंगे तो हर पन्ने पर हिंसा नजर आती है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के रोड शो के दौरान जमकर बवाल हुआ था। तब समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई थी, जिस पर बवाल और सवाल दोनों हुआ। पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी हमला हुआ। इसके अलावा दर्जनों बार बीजेपी नेताओं के काफिले पर हमले हो चुके हैं। ऐसे में आज बीजेपी के रोड शो से पहले ही माहौल में गहमा-गहमी है। पश्चिम बंगाल में बड़े चेहरों पर दांव खेलने का दौर भी जारी है। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बंगाल में सियासत हो चुकी है। अब स्वामी विवेकानंद जयंती के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश है।
पश्चिम बंगाल के हर जिले में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने के साथ साथ ममता बनर्जी पर बीजेपी के जुबानी हमले भी जारी हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को तानाशाह बताते हुए उनकी तुलना ट्रंप से कर दी। दिलीप घोष ने अमेरिकी संसद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, ममता हार भी गयी तो आसानी से सीएम आवास खाली नहीं करेंगी। ममता बनर्जी की एटीट्यूड में एक तानाशाही भाव है और वहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गया, चुनाव बंद कर देते हैं, चुनाव में नॉमिनेशन और वोटिंग करने नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें भी डर है कि अगर हार भी जाए वो तो नवान्न छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, जबरदस्ती लोगों को लेके घुस कर दखल कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में इस प्रकार किया है, तोड़ फोड़ किया था, 14 लाख रुपया उनको फाइन भरना पड़ा था। इस प्रकार तानाशाही मानसिकता और व्यवहार ममता बनर्जी में ही है। इसलिए बंगाल के लोगों की ये चिंता है, अगर वोट से तो हम हरा देंगे लेकिन नवान्न से हटाना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी ने भी अपनी रैली में बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगा दी। किसान आंदोलन से लेकर बेरोजगारी और सीबीआई ईडी को लेकर बीजेपी पर ममता ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। কাউকে ইডির ভয় দেখিয়েছে, কাউকে সিবিআইয়ের ভয় দেখিয়েছে, এইসব ভয় দেখিয়ে বলেছে যদি টাকা রাখতে চাও তাহলে বিজেপিতে যাও, যদি কালো টাকা সাদা করতে চাও তবে বিজেপিতে যাও, যদি 2 নম্বরই করতে চাও তবে বিজেপিতে যাও, যদি টাকা মারতে চাও তবে বিজেপিতে যাও। বিজেপি একেবারে জাঙ্ক পার্টি হয়ে গেছে, ভারতীয় জাঙ্ক পার্টি, সমস্ত ডাস্টবিনের মধ্যে সব ফেলে দিচ্ছে। बंगाल की बात स्वामी विवेकानंद से शुरू हुई थी तो एक बार फिर उधर ही लौटते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा संसद को पीएम संबोधित करने वाले हैं। पीएम बोलेंगे दिल्ली से, लेकिन नजरें पश्चिम बंगाल पर रहेंगी। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव की वजह से स्वामी विवेकानंद जयंती पर बाकी सालों के मुकाबले ज्यादा रौनक और राजनीति दोनों देखने को मिल सकती है। हालांकि इस दौरान हिंसा की आशंका भी बनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।